हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस कैस्ट। आज फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में हरित क्रांति से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपको उनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता तो आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं। भारत में हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1966-67 में। देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। और हरित क्रांति इसका मतलब क्या होता है? तो हरित क्रांति यह विकासशील देशों में उन्नत किस्मों और उर्वरकों और अन्य रासायनिक आदानों के विस्तारित उपयोग के माध्यम से चावल और गेहूं की पैदावार की वृद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए नॉर्मन ई बोरलॉग। देखिए विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए विलियम यार्ड। देखिए विलियम यार्ड ये हरित क्रांति के शब्द के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? डैश। सही आंसर है ऑप्शन बी गेहूं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। देखिए तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। और यह 1961 से 1966 की अवधि के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी 1970 के दशक में। देखिए 1970 के दशक में 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभिक साइट के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चुना गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए पंजाब राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न निम्न में से किसका अंश कम हो गया? सही आंसर है ऑप्शन डी मोटे अनाज एवं दलहन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए द्वितीय हरित क्रांति का संबंध है दलहन से और तिलहन और चावल के उत्पादन से। और भारत में द्वितीय हरित क्रांति कब आई थी? तो 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश के थे? सही आंसर है ऑप्शन बी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाजों और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा था? सही आंसर है ऑप्शन ए घटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। देखिए हरित क्रांति के बुनियादी तत्व हैं खेती के क्षेत्र का विस्तार और मौजूदा खेत की दोहरी फसल और हरित क्रांति की विधि में HYV बीजों का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति का शब्द उपयोग किया था?
सही आंसर है ऑप्शन बी, MS स्वामीनाथन ने। देखिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति डैश के बीच की उच्च पैदावार वाली किस्म HYV की शुरुआत थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति को संदर्भित करता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उच्च पैदावार विविधता कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के दौरान भारत में चावल उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। सही आंसर है ऑप्शन ए, आंशिक बढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए भारत में पहली बार हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए अधिक उपज देने वाली किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग और आधुनिक तकनीक, मशीनरी आदि का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है। सही आंसर है ऑप्शन डी, बांस उत्पादन से। देखिए हरित सोना क्रांति का संबंध है बांस उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन थे। सही आंसर है ऑप्शन ए, गुरुचरण सिंह कालकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति मुख्य रूप से संबंध है। सही आंसर है ऑप्शन डी, अधिक उपज देने वाली किस्म के माध्यम से खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति कहाँ तक ही सीमित थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब और हरियाणा में गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में HYV में H का क्या अर्थ है। सही आंसर है ऑप्शन सी, हाई। देखिए HYV इसका फुल फॉर्म होता है हाई यील्ड वैरायटी और इसमें H का मतलब होता है हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल क्रांति किससे संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, टमाटर उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, चाय उत्पादन से। देखिए ग्रीन गोल्ड क्रांति यह चाय उत्पादन से और बांस के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति को पूर्वी भारत में लाना डैश की एक उपयोजना थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष में किया गया। सही आंसर है ऑप्शन बी, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज HYV की शुरुआत किस फसल से की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, गेहूं की फसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया। सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए हरित क्रांति के अंतर्गत रासायनिक खादों का प्रयोग और HYV यानी हाई यील्ड वैरायटी बीजों का प्रयोग और कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग हरित क्रांति के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर फाइबर क्रांति यानी सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कपास उत्पादन से। और सिल्वर क्रांति यानी रजत क्रांति संबंधित है उत्पादन और अंडा उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है।
सही आंसर है ऑप्शन ए, झींगा मछली उत्पादन से। और गुलाबी क्रांति इसके जनक कौन हैं? तो गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, दुग्ध उत्पादन से। देखिए श्वेत क्रांति यह संबंधित है दुग्ध उत्पादन से और इसकी शुरुआत 1964-65 में हुई थी और इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति के जनक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, अरुण कृष्णन। देखिए भारत में नीली क्रांति के जनक हैं अरुण कृष्णन। और नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांति का संबंध देश में आलू के उत्पादन को बढ़ावा देना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, गोल क्रांति। देखिए गोल क्रांति यह आलू के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है डैश। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको यह वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।